तो बताएं, ये जो डी चौक पे फाइनल शोडाउन की बात हो रही है, और रियलिस्टिकली बात करते हैं, तो होते हैं ना ज़रा नारेबाजी होती है सारी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, फाइनल शोडाउन क्या है, क्या होने जा रहा है, पीटीआई क्या करेगी इस फाइनल शोडाउन? देखिए, पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के पास आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। इमरान खान जब कोशिश कर रहे थे महीना पहले, अगर आप उनके बयानात देखें तो इमरान खान कर रहे थे कि जी किसी तरीके से हमारा जो टेम्परेचर है वो नीचे आए, और वो कह रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ न्यूट्रल हो जाए, हम एक आदमी अपॉइंट कर देते हैं, आप अपॉइंट करते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बट उसके बाद जो जलसे की हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने रिक्वेस्ट की कैंसिल करने की, वो उन्होंने कैंसिल किया। उसके बाद एक माहौल बनना चाहिए था बातचीत का, बट अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से उसके बाद उस माहौल को कोई नहीं दिया गया, बल्कि बुशरा बीबी के साथ जो बदतमीज़ी हुई है और जो हो रही है उसके नतीजे में तलखियाँ बड़ी बढ़ गई हैं। तो खान साहब ने आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को जलसा कैंसिल करके हाथ बढ़ाया था कि मेरे साथ बात करें, नॉर्मलाइजेशन की तरफ, वहाँ से हाथ नहीं आया, नीचे करने की तरफ वहाँ से शुरू में तो आया ना, पता नहीं हुकूमत ने ख़राब किया है या इस्टेब्लिशमेंट ने आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी हमें तो नहीं पता इस बात का, लेकिन बहरहाल वो मौका था कि जिससे आगे पाकिस्तान में एक बातचीत हो सकती थी, चीज़ें बढ़ सकती थी। अब टेम्परेचर इतना बढ़ गया है और इमरान खान के इस कॉल के बाद तो टेम्परेचर और बढ़ेगा। अब आज भी आपने देखा है मियांवाली में, सरगोदा में, मियांवाली में, इधर भावलपुर में बहुत इफेक्टिव एहतजाज हुआ है, और ये एहतजाज तो पिंडी में भी जैसे उस दिन वो कॉल करते हैं, बाकी काम तो हुकूमत ही 144 लगा दी गवर्नमेंट ने। ऑब्जेक्टिव कैसे हुआ है, इसमें क्या अचीव किया? देखें, अब आप एहतजाज में तो गवर्नमेंट जो है वो उतनी ही एफर्ट कर रही है ना कामयाबी की भी। अगर एहतजाज से वो डरते ना और होने देते हैं एहतजाज, तो लोगों ने क्या करना था, आना था, एक जगह जमा होना था, चला जाना था। बट ऐसे तो नहीं है, वो सारे बैरिकेड लगा देते हैं पूरे। आज मतलब लाहौर से फैसलाबाद आप जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हुकूमत ने सारे जो पॉइंट्स हैं वो बंद कर दिए थे। वो 144 लगा दिया ना इन जगहों पे जहाँ जलसे आपने करने। लेकिन क्या होगा, तो सब सिस्टम को जैम कर देगी। फाइनल शोडाउन से मुराद क्या ही नहीं, वो जो फाइनल शोडाउन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई नतीजा निकालना चाहते हैं, वो इमरान खान साहब की रिहाई कराना चाहते हैं उस फाइनल शोडाउन में। देखें ना, दो ही तरीके हैं ना। एक तो बांग्लादेश मॉडल है, बांग्लादेश में जिस तरह हज़ारों लाखों लोग निकले और उन्होंने हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो अपने घुटनों पे आ जाए, एक तरीका कार ये है। दूसरा तरीका ये है कि कोई आपस में बात हो, कंसेशंस हो और आगे बात चले। तो इशू ये है कि एहतजाज के बग़ैर हुकूमत जो है वो भी कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सो मेरा ये ख्याल है कि इस इफेक्टिव एहतजाज अगर होगा तो फिर हुकूमत भी सोचेगी कि बातचीत करें। As we speak, there is no such dialogue, discussion behind the doors. Government भी they are not interested in this discussion at all. अब देखें ना, मैं और आप तो प्रीवी नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरह से टेम्परेचर ऊपर जा रहा है उससे एनालिसिस तो यही किया जा सकता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये प्रेशर बिल्डअप करके उनको डायलॉग पे लाया जा सकता है। 100% यही तरीका हो। तो सिस्टम को जैम करना होगा। सिस्टम तो जैम हो, ऑलरेडी सिस्टम चल कौन सा रहा है, स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।